रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों का धरना, बारिश के बीच धरने पर बैठे हैं शिक्षक के परिवार। बड़ी जानकारी रायपुर से दे रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश के बीच धरने पर बैठे हैं शिक्षक के परिवार। मृतक शिक्षकों की पत्नियां ये धरना दे रही हैं। वहीं सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ का ये धरना है। जानकारी दे दें कि बारिश के बीच धरने पर बैठे हैं ये शिक्षक के परिवार। शिक्षक का परिवार धरने पर बैठा हुआ है। कई शिक्षक के परिवार हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मृतक शिक्षकों की जो पत्नियां हैं वो इस धरने में शामिल हैं, वो धरना दे रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़ गए हैं। वैभव, जो शिक्षकों की यानी कि जो दिवंगत शिक्षक हैं उनकी पत्नियां धरना दे रही हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर? बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। ये दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के तमाम लोग हैं जो कि धरने पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत इन्होंने कर दी है। ये वो शिक्षक परिवार हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके जो दिवंगत जो शिक्षक हैं उनकी विधवा जो पत्नियां हैं वो धरना दे रही हैं यहाँ पे। और इनका ये आरोप है कि सरकार ने जो वादा किया था 2018 से पहले, कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें वादा किया गया था, वो वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो मैं सीधे उनसे बातचीत करता हूं और जानता हूं कि फिलहाल अभी क्या स्थिति है जी। आप लोगों ने इस दौरान कई बार सरकार से मिलने की कोशिश की होगी, मंत्रियों से मुलाकात की होगी, तो क्या आश्वासन अब तक मिला है? हम लोगों को सर यही आश्वासन मिला है कि जैसे मेरी सरकार आ जाएगी मैं तुरंत आपको नियमों को शिथिल करती हुई अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दूंगा। 2.5 साल में हम लगातार उनको आवेदन देते रहे, उनसे गुहार लगाते रहे, उनको रो रो कर हम उनके पैर में भी गिरे, लेकिन अभी तक हम लोगों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। इसी दुख के कारण, इसी बोलना चाहिए कि हम लोग बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं। कोरोना काल में हम भूखे मर रहे थे सर, हमको कोई पैसे देने वाला नहीं था, इसीलिए हम लोग ये सब इतना बड़ा कदम उठाए हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अरे, क्या वादा आप लोगों से किया गया था, मतलब, और उसमें तकनीकी तौर पर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों शिक्षा विभाग आप लोग को अनुकंपा देने से कतरा रहा है? सर, भूपेश बघेल जी से हमारी यही निवेदन है कि जिस तरह एलबी शिक्षकों के परिजनों को उसके नियमों में शिथिल करके उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम भी एलबी शिक्षक के ही अंग हैं सर। और इतने सालों हो गया, 6 साल, 7 साल, 8 साल सर हम लोग भटक रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं और मेरे घर में मेरे पति ही एकमात्र कमाने वाले थे सर। न तो मेरे माँ बाप हैं, न वो भी गुजर गए हैं सर, और सास ससुर भी गुजर गए हैं और 2 बच्चे हैं। और एक लेडीज़ के लिए बाहर जाकर काम करना बहुत कठिनाई होता है। काम भी खोज रहे हैं सर, कोरोना वायरस में काम भी नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चों को मैं 5 रुपए की बिस्किट तक नहीं खिला पा रही हूँ, ऐसा दिन आ गया है। सुबह का सब्जी सर हम लोग शाम को खाते हैं। वैभव, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आप इनसे सवाल कीजिएगा कि क्योंकि लगातार इनका कहना है कि वो जाते हैं और आश्वासन इनको मिलता रहता है, लेकिन क्या कुछ इनसे कहा जाता है, क्या कुछ इनसे वादे किए जाते हैं और आगे की इनकी क्या कुछ रणनीति अब रहने वाली है? बिल्कुल, अभी क्यों आप लोगों को आखिर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रहे हैं? कहाँ पे रुकावट आ रही है? और जब आप लोग इस बारे में बातचीत करते होंगे तो क्या कहते हैं? सर, हम लोगों को बीएड डेट और टेस्ट पास करने के लिए किया जा रहा है, तो हम लोगों के पास नियम को शिथिल करने की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं है सर। और बीएड डेट करने के लिए जाते हैं तो सर उसमें एज का प्रबंध कर दिया, आज के मतलब सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष कर दिया है। तो हम लोग अब सब एज बढ़ गई है सर, तो अब आगे से कोई तैयारी करके तो नहीं रखेगी कि हमारे आदमी पढ़। सरकार ने ये कहा था कि आप लोगों को टेट, डीएड, बीएड का प्रशिक्षण देंगे। नहीं, सरकार ने नहीं कहा, सरकार हमको करके आने बोल रही है। करके आने बोल रही है? जी सर, बीएड आप लोग चाहते हैं कि ये शिथिल किया जाए? हाँ सर, नियम शिथिल किया जाए और हमको अन्य विभाग में भी दे दे तो हम लेने को तैयार हैं। अच्छा,
तो ये आप लोग अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग अनिश्चितकालीन इसी तरह से यहाँ पे बैठे रहेंगे? बारिश का समय है। जी सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं जाएंगे अपने घरों पे। अपने बच्चों को सर दूसरे के घर में रख के आए हैं हम लोग, किस तरह से हम लोग पालन पोषण करेंगे? सरकार जब अन्य विभाग वालों को दे सकती तो हमारे लिए क्यों नियम को बाध्य कर दी है? तो देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार ने जब वादा किया था तो वो वादा क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार बहुत सारे नियमों को शिथिल कर देती है, लेकिन इनकी नियुक्ति पे शिथिल क्यों नहीं किया जा रहा है? और सवाल इस बात को लेकर के है कि सरकार बड़े पदों पे संविदा नियुक्ति कर रही है। जिनका रिटायरमेंट हो जाता है उनको आप बड़े अधिकारियों को संविदा पे वापस रख लेते हैं। तो ऐसे में दिवंगत शिक्षक परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने में सरकार कतरा क्यों रही है, ये सवाल है। और इसी सवाल के साथ तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं और वही सवालों का जवाब लेने के लिए यहाँ पर दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां धरने पर बैठी हुई हैं और उन्होंने भी साफ कर दिया है जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये यूं ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।